नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लाभ आने वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो में हमारे क्लासेस में प्रतिशत और बार वाले क्वेश्चन और भिन्न के जो रिलेटेड चैप्टर है वो हमने क्लियर किए। अगर आपने प्रतिशत का चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो हमारा वो वीडियो जो है जाके आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखें और प्रतिशत के चैप्टर को अच्छे से क्लियर करें। लाभ हानि भी एक तरह का प्रतिशत ही होता है, इसमें भी परसेंटेज ही आएगा। तो आप पहले उस वीडियो को देख ले परसेंटेज को, फिर यहाँ पर आए तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आपको। तो लाभ हानि वाला, लाभ हानि जो होती हैं आपको पता होगा, कोई भी व्यापार हम जो करते हैं उसमें लाभ या हानि होती हैं। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें हमें को या तो लाभ मिलेगा या जी हमारे को हानि होगी। तो लाभ और हानि की परिभाषा को हम समझेंगे, लाभ हानि होता क्या है, कैसे आता है, इसमें क्या क्या वैल्यू होती है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं, वो सब हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इसको समझने से, चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, ये दोनों आपको समझने हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दो वर्ड हैं आपके लिए इस चैप्टर के अंदर कि क्रय और विक्रय। क्रय का मतलब आप सभी को पता होगा, क्रय मतलब खरीदना, कोई भी चीज़ आप परचेस करके लाए बिजनेस पर्पज से, है ना। यहाँ पर आपको लाभ और हानि कब होगी, जब आप उसको बेचने के उद्देश्य लाए हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मार्केट गए, कुछ सामान खरीद के लिए आए घर के लिए और बोला कि सर हमारे को तो लाभ या हानि हुई नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो वहीं पर ही लाभ और हानि को हम काउंट करते हैं। तो लाभ और हानि के अंदर सबसे पहले क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ आप मार्केट गए, है ना, आपने कोई छोटा बिजनेस करे, छोटे मोटे व्यापारी हैं, बाजार गए, वहाँ से कोई चीज़ खरीद के लाए तो उसको हम क्रय मूल्य बोलेंगे। विक्रय मूल्य, जो आपने जो बिजनेस कर रहे हैं किसी ग्राहक को बेच दी तो ग्राहक के लिए वो क्रय हो गया, आपके लिए क्या हो गया, आपने उसको बेचा है ना, आपके लिए विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ लेके आए और उसको 110 में बेच दिया तो 10 रुपये उसको ज़्यादा मिले, इसका मतलब क्या गया, प्रॉफिट हो गया आपका। तो आपने 100 रुपये की वस्तु पे कितना प्रॉफिट कमाया, 10 रुपये का कमाया। अगर मान लो आप 100 रुपये की लाए और किसी कारणवश आपको 90 में ही बेचनी पड़ गई, है ना, तो जहाँ पर आपको जैसे मतलब बहुत सारा स्टॉक हो गया और आपको डिस्काउंट में देना है उसको 90 में, तो वैसे ऐसा होता नहीं है कि हम जो कोई भी चीज़ घाटा गा के बेचें हैं, परंतु कभी कभी बड़े व्यापार में घाटा हो जाता है, बड़े बड़े बिजनेस में। तो कम में बेचना मतलब वो हानि। जितना आप में खरीद के लाए, क्रय मूल्य से जितना आपने खरीदा है ना, क्रय मूल्य उससे कम में बेच रहे तो हानि होगी, अधिक में बेच रहे तो लाभ होगा। ये तो लाभ और हानि की परिभाषा समझ में आ गई। तो क्या मतलब समझ में आया, ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य किसको बोलेंगे अपन, खरीदना। सिंपल भाषा में क्या होगा, खरीदने को बोलेंगे हम, क्रय मूल्य बोलेंगे। विक्रय मतलब क्या हो गया आपका, बेचना। क्या हो जाएगा, बेचना। तो हमने कोई भी वस्तु जो है कितने में बेची वो हमारे क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि लाभ और हानि में भी परसेंटेज ही चलता है ना। कैलकुलेशन का आधार यहाँ पर क्या है, प्रतिशत ही रहेगा। क्या रहेगा, प्रतिशत ही रहेगा। तो जो प्रतिशत का जो हमारा चैप्टर है उसके बेस पे आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे। बहुत सारे का मतलब क्या होगा, लाभ हानि हो गया, मिश्रण हो गया, है ना, अनुपात में भी परसेंटेज चलता है। हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे तो वहाँ पे भी परसेंटेज चलता है। तो परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होना चाहिए। तो आप वो वीडियो जो प्रतिशत की जो है पार्ट 1, 2, 3 वीडियो जरूर जाके देखें। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे को एक चीज़ मुख्य रूप से आधार, हम किसी भी चैप्टर को प्रतिशत में भी पढ़ा था तो वहाँ पे भी आधार बताया था। यहाँ पर भी आधार जो रहेगा आपका क्या रहेगा, 100% रहेगा। और वो क्या रहेगा आपका, वो क्रय मूल्य रहेगा, है ना। क्रय मूल्य हमेशा प्रतिशत में 100 रहेगा। क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्रय जो मूल्य रहेगा वो प्रतिशत में हमेशा कितना रहेगा आपका, 100% रहेगा। कितना रहेगा, 100% रहेगा। ये आपकी इसका जो है मूल मंत्र है। क्या है, मूल मंत्र इसको बोल सकते हो आप। क्या कि जो क्रय मूल्य जो आपका प्रतिशत में जहां पर भी परसेंटेज आया वहां पर आपका क्रय मूल्य 100 रहेगा। मतलब कोई सी भी वैल्यू हुई, चाहे 1 रुपया हुआ तो वो हमारे लिए 100% के बराबर ही है। 1 रुपये में खरीदा, 2 में बेच दिया तो 100% हमारे लिए क्या रहेगा, 1 रुपया रहेगा। तो वो वैल्यू चाहे कितनी भी हो, हम उसको प्रतिशत में तुलना करेंगे तो वो हमेशा 100 रहेगा। क्या रहेगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, देखो विक्रय मूल्य अगर हमारे को निकालना है ना, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य में आप क्या कर देंगे, लाभ हो तो जोड़ दो और हानि हुई तो, सॉरी, हानि होगी तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य में लाभ प्लस कर दीजिए। मान लो कि 100 रुपये क्रय मूल्य है
₹10 लाभ हुआ तो ₹110 क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या कहा मैंने, क्रय मूल्य 100, ₹10 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 हो गया। उसी प्रकार से मान लो क्रय मूल्य तो 100 ही है, परंतु ₹10 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, ₹90 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य की परिभाषा आपको क्लियर हुई, समझ में आई क्या हुआ। विक्रय मूल्य बराबर से क्या होता है हमारा, क्रय में से क्रय मूल्य में हम लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगी तो घटा देंगे, तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको 2-3 बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। इस सवाल का मूल आधार यही है, क्या है, क्रय मूल्य बराबर से जो रहेगा 100% रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कैसे आता है, क्रय में लाभ जोड़ दो या क्रय में से हानि घटा दो। ठीक है, तो हम और इसको और स्पष्ट करते हैं कैसे। मान लो कि कोई वस्तु जो है ना, खरीदी कितने में खरीदी, मान लो कि 5,000 में खरीदी है ना, खरीदी कितने में, मैंने ₹5,000 में किसी वस्तु को खरीदा। ठीक है, और मान लो कि 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर उसको बेच दिया, है ना। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें दे रखी है, आपका कोई सा भी लाभ हानि का सवाल रहेगा उसमें एक वैल्यू तो होगी, एक वैल्यू होगी, फिर आपको सब परसेंटेज से खेलना है, परसेंटेज से हम उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए यहां पर हमने 3 चीजें बताई। क्या बताई, एक तो क्रय मूल्य का जो परसेंटेज रहेगा वो क्या रहेगा आपका 100 रहेगा हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होगा। लाभ हुआ तो 100 प्लस लाभ हो जाएगा, है ना, लाभ होगा तो क्या होगा 100 प्लस लाभ हो गया। हानि हुई तो क्या हो जाएगा 100 माइनस जितने भी हानि होती है वो हो जाएगी। ठीक है, विक्रय मूल्य हुआ तो क्या हो जाएगा 100 प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ, और हानि हुई तो माइनस। ठीक है, तो लाभ होगा क्या है, क्रय मूल्य बराबर से कितना रहेगा आपका 100% रहेगा, है ना। लाभ हो तो आप 100 में जोड़ दीजिए, हानि हो तो 100 में से घटा दीजिए। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या कर देंगे, क्रय मूल्य लाभ जितना भी प्रतिशत है वो ले लेंगे, हानि हो तो घटा के रख देंगे, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इस सवाल पे आते हैं हम, नॉर्मल सा है, हमने खरीदा है कितने में, 5,000 में खरीदा है ना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका, 5,000 में खरीदा है तो एक खरीदा मतलब क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि रुपए में कितना दे रखा आपको 5,000 रुपए। तो मैंने क्या बताया आपको, सवाल को जब तक आप परसेंटेज में नहीं लाओगे तब तक आपको इसको हल नहीं कर सकते। कैसे, ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, ये जो है हमारे को जो है रुपए में वैल्यू दे रखी है। तो गणित का एक रूल होता है कि कोई भी संख्या जो डिवाइड हो या प्लस हो माइनस हो गुणा भाग कुछ भी हो तो वो समान डिजिट, समान उसकी यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे हम रुपए की वैल्यू को रुपए से ही काट सकते हैं, भाग लगा सकते हैं या प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिख दिया 100 रुपये माइनस 10 लीटर या 100 लीटर कोई भी क्वांटिटी, तो क्या ये सही है, नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसकी तो यूनिट जो है रुपए में है, इसकी लीटर में है, तो इसको हम हल नहीं कर सकते। तो इससे क्या समझ में आता है हमारे को कि इससे एक चीज क्लियर होती है, क्या होती है कि यहाँ पर जो रुपए में दे रखी है वैल्यू, इसको देखना है परसेंटेज में कितनी है। तो देखिए मैंने क्या बताया, मूल मंत्र क्या हमारा, क्रय मूल्य हमेशा 100 रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे 100% बराबर से 5,000। ठीक है, ये वाली ट्रिक जो है आप प्रतिशत वाले में जाके जरूर देखिए, वहां से आपको समझ में आएगी, नहीं तो फिर और भी क्लियर कर देंगे यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है, देखो इसमें क्या दे रखा है 10% लाभ पर बेच दिया, तो निश्चित है कि बेच दिया मतलब यही पूछा जाएगा कितने में बेचा है। तो देखो 10% लाभ पर बेचा, कितने में बेचा 10% लाभ पर, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा इसका 10% निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, नहीं, आपको सवाल के अंदर जो दे रखा है वही रखना है, सीधा जो निकालना है वही सीधा यहां पर रखेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य कैसे आएगा, क्रय में लाभ जोड़ दीजिए, तो किस में जोड़ना है 100% में 10% लाभ जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 110% बराबर। तो देखिए ये हमारा जो है सवाल को इस विधि से आपके जो है न्यूमेरिकल मैथ्स यानी अंक गणित के बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर भी आपको कोई भी सूत्र या फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ये रखना है आपको, क्या रखना है 100% बराबर से क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। क्यों रखा 100%, क्योंकि खरीदा हुआ दे रखा था यानी क्रय मूल्य, और लाभ हानि में क्रय मूल्य जो रहेगा वो प्रतिशत में 100 रहेगा आपका। तो 10% लाभ हुआ 110, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये क्वेश्चन मार्क की जगह यही फिक्स है, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा।
अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको सीधा सोल्व करना हो तो इस वैल्यू से ये कट जाएगी, इससे इसको काट सकते हैं, मतलब इससे इसको भाग लगा दो, इससे इसको भाग लगा दो और यू गुणा होता है। ठीक है, एक तो ये विधि है। नहीं तो ये वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी, कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, ये इसके बटे में जाएगी और ये गुणा में रहेगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा, 11 पंजे 55, मतलब 5500। तो ये क्या आ गया, आपके विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्या आया, विक्रय मूल्य आ गया। अब आपको मान लो पूछ लिया जाए कि लाभ ज्ञात करो, लाभ कितना होता है, ऐसा नहीं कि आपकी विक्रय मूल्य निकाल के उसके बाद 5000 में से घटा के 500 निकाले, नहीं, सीधा लाभ निकालना है तो 10% रख दीजिए यहाँ पर। देखिए 100 बराबर से 5000 हो गया, 10% बराबर से कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो अभी हमने फिलहाल इसमें क्या करा कि हमारे पास कोई एक वैल्यू दे रखी थी 5000 रुपये, तो उसमें से हमने 10% लाभ पर बेच दिया था। तो कितने में बेचा, ये हमारे को सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको हमने समझा। क्लियर है। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, बेसिक सा। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा, क्या करा, प्रतिशत निकालना। अब देखिए यहाँ पर हमारे को दोनों चीज़ दे दी गई, दोनों आंकड़े दे दिए गए और अब परसेंटेज आपको निकालना है। क्या करना है, देखो यहाँ पर दे रखा है 2000 में कोई वस्तु खरीद ली और 2500 में बेच दी। ठीक है, और ज्ञात क्या करना, परसेंटेज ज्ञात करना आपको, कितना % लाभ हुआ है, कितने % हानि हुई। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लाभ और जो हानि का प्रतिशत निकलेगा, है ना, ये बात ध्यान हमेशा रखनी है। लाभ और हानि का जो परसेंटेज निकलेगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, मतलब उसका आधार क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। क्या रहेगा, क्रय मूल्य के ऊपर उसको निकालना है। जितना भी लाभ या हानि हो रही हो आपकी, लाभ या हानि हो रही है, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते ही, ये सबको पता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, अभी मैं आपको समझा दूंगा तो याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। तो लाभ हानि के चैप्टर में केवल एक ही सवाल ऐसा आएगा जहां पर हम बेस में क्रय मूल्य नहीं रख के विक्रय मूल्य रखेंगे। वो सवाल फिक्स है, वो सवाल जब आपके सामने आएगा तब अब मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि वहाँ पर आपको बेस में जो है विक्रय मूल्य रखना है। बाकी कोई सा भी सवाल आ जाए जहाँ पर भी हमारे को लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत पूछा जाए तो आपको जो है बटे में क्या रखना है, क्रय मूल्य ही रखना है। तो देखियो सिंपल सा सवाल है, 2000 में खरीदी 2500 में बेच दी, है ना। तो 2000 में खरीद रहे, है ना, 2500 में बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2500। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कितना, 500 रुपये का लाभ हो गया। रुपए में लाभ कितना हो गया आपका, 500 रुपये हो गया। समझ में आई, 2000 में खरीद के लाए थे, 2500 रुपये में किसी को बेच दी, तो 500 रुपये का लाभ हो गया। ये समझ में आ रहा है, ये रुपए में वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे को सवाल में पूछा गया है प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करना। देखो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे आपको, बहुत ही सिंपल सा है। अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे, परसेंटेज इधर दे रखा था, वैल्यू ज्ञात कर रहे थे। देखो वैसे ही समझाएंगे, सवाल का हल करने का तरीका भी वही है आपका। देखिए आपके पास देख क्या है, क्रय मूल्य पे निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, वही तरीका देखो, कोई चेंज नहीं हुआ। तो 500 रुपये का लाभ हुआ तो 500 रुपये कितना % होगा, क्यों, क्योंकि ये तो साधारण आसानी से कट जाएगा, इसलिए आप सीधा 500 के बटे में 2000 रख के इंटू 100 कर सकते हैं। वो कैसे हुआ, वो ये से हुआ, वो जो आएगा आप निकालेंगे यहाँ पर कि 500 रुपये का लाभ हुआ, सर ने बताया क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, और इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ कट गया, 0 0 कट गई, 5 से 4 बार कट गया, 4 से 25 बार कट, 25% लाभ आ रहा। अब ये हुआ कैसे, है ना, ये फॉर्मूला हुआ कैसे, तो हमारे को क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करने हैं किसी भी तरह के, हमारे को बस देखना है कि उसमें क्या ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है, देखो अभी इससे पहले हमने सवाल को हल किया था, देखो इधर समान वैल्यू आएगी, मतलब रुपए है तो रुपए आएंगे, इधर प्रतिशत है तो प्रतिशत ही आएंगे। ऐसा नहीं कि इधर 100 रख दिया और 500 इधर लिया, गलत हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ फिक्स है, ये याद रखना है आपको। ये एक साइड में समान यूनिट आएगी, मतलब रुपए है तो रुपए आएंगे, किलो है तो किलो आएंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज ही आएंगे। तो देखिए 2000 बराबर से 100% है, क्यों लिखा, क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100, 2000 बराबर से 100 लिख दिया। 500 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क आ गया। देखो तो देखो मैंने क्या बोला, ये वैल्यू ऊपर आएगी, तो देखो 100 ऊपर आ गया, 2000 बटे में आ गया, और इंटू क्या हो गया, 500 हो गया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और ये 3 0 कट गई, 2 से कितना कट गया, 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, ये आपका 25 आ गया। तो आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है वैसे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखो ये तो हमारा मूल ही है, क्योंकि इसी के आधार पर हम जो हमने प्रतिशत का चैप्टर हल कर दिया पूरा, इसी के आधार पर हम लाभ हानि कर देंगे, इसी के आधार पर हम मिश्रण कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कर देंगे, साधारण ब्याज कर देंगे, बहुत सारे चैप्टर इससे हल करने वाले हैं। तो आपको सिंपल सा देखना है कि हमारे को जो 500 रुपये का लाभ हुआ है और
किस पे मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य पर निकालना, मतलब आधार हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं, ये सभी को पता है। तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो तो भी आपका आंसर जो है वही 25% ही आएगा, है ना। तो ये हमारा जो है मूल है, हल करने का तरीका है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई सा भी सवाल कहीं पर भी आएगा, रेलगाड़ी कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है और निकालना क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। क्लियर। तो लाभ हानि के कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे, है ना। तो हम और अच्छे से समझेंगे इसको। मैंने एक क्वेश्चन सिंपल सा लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है, अभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि हम उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्या है, मनोज ने साइकिल 2100 में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो विक्रय मूल्य निकालो या हानि निकालो, है ना। दो क्वेश्चन के आंसर निकालने आपको, कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। मैंने वहाँ पर अलग से नहीं लिखा। तो देखो समझाने के लिए, देखो पहले देखो आपको इसमें जो वैल्यू जो दे रखी है, सबसे पहले वही काम है कि जो वैल्यू जो है वो क्या है। देखो खरीद कर मतलब वो क्रय मूल्य है, और मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना रहेगा, 2100। ठीक है। अब आपको देखो पहला क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो विक्रय मूल्य कैसा आएगा, मैंने ये बताया था कि देखो समान प्रतिशत इधर लिख रहे हैं तो प्रतिशत इधर ही आएगा। जो चीज़ ज्ञात करनी होती है वो उधर जाएगी, तो उसका वैल्यू ऊपर ही आएगा। देखो हमारे को रुपए ज्ञात करने हैं, इससे पहले परसेंटेज ज्ञात करना था, तो हमने परसेंटेज उधर रख दिया था। अब हमारे को यहाँ रुपए में ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात कर, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फिक्स है ना, इसको कहीं हिला नहीं सकते अपन। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे को रुपए निकालने, ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ रुपए निकालने हैं तो रुपए के ऊपर रुपए रख दिए, देखो ठीक है। और वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। क्यों, क्योंकि खरीद कर लाए, क्रय मूल्य है। अब मान लो पहला मैंने पूछा विक्रय मूल्य निकालो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपको, देखो 100 में खरीदा परसेंटेज में, और 10% हानि हो गई, तो कितना आ जाएगा, 90%। समझ में आ रही बात। तो देखो मैंने क्या बताया, ये मूल मंत्र उतरा है गणित का, कि भाई समान यूनिट में से समान ही घटता है, मतलब परसेंटेज में से परसेंटेज ही माइनस होगा। ऐसा नहीं कि आप परसेंटेज में से अनुपात घटा दीजिए, नहीं घटा सकते। तो परसेंटेज की वैल्यू परसेंटेज में से माइनस हो जाएगी। तो 100 में से 10 गया, कितना बच गया, 90। ये देखो सीधा आप सीख जाइए, आप सीधा काटना है ना, तो 0 से 0 कट गई दोनों, ऐसे काट सकते हो आप। और यहाँ की वैल्यू को यहाँ से काट सकते हैं, परंतु 1 से 90 काट के कोई फर्क नहीं है, आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। देखो एक ये ऐसे गुणा होगा, है ना, यहाँ से ऐसे कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और गुणा एक ही तरह से होगा। 21 × 90 कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, 21 × 90। तो 0 का तो कोई रोल ही नहीं है ना, ऐसे ही आ जाएगा। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 1890 क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब मान लो इसमें ऐसे पूछा जाता है खाली कि हानि निकालो, तो क्या करेंगे आप, 100 बराबर से क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। हानि निकालनी है, तो हानि तो 10% ही है हमारी, 10% बराबर से क्या हो जाएगा, तो सीधा वही आएगा। देखो 0 से 0 कट गई, मैंने बताया यहाँ से काट सकते हैं, यूँ काट सकते हैं, यहाँ से एक 0 कट गई, तो 210 रुपये की क्या हो गई आपको, हानि हो गई। तो क्या ये ऐसे हल कर रहे हैं हम, तो क्या सही है क्या, देखो 2100 में खरीद के लाए, 210 रुपये की हानि हो गई, घटा के देख लीजिए आपको 1890 आएगा। देखो है ना, 1890 आया, वो निकाला आपने। तो इस वाले सवाल से हमने क्या क्या चीज़ें निकाल ली, देखो क्रय मूल्य दे रखा था हमारे को, विक्रय मूल्य निकाल लिया, है ना। क्रय मूल्य दे रखा है, हानि निकाल ली, ठीक है। मान लो यहाँ पर विक्रय मूल्य होता तो हम क्या कर देते, मान लो ये खरीद के लाया, इसलिए होता है यहाँ पर मनोज ने साइकिल कुछ पैसों में खरीदी, है ना, कुछ रुपए में खरीदी, ठीक है। खरीद कर 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर 1890 में बेची, ठीक है। तो अब यहां विक्रय मूल्य की जगह क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना था उसका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो है 1890, वही मैंने क्या बताया आपको कि सवाल के अंदर आपको देखना है कि जो वैल्यू जो है वो किस चीज की है। तो देखो 1890 जो दे रखा है क्या है, बेचा हुआ मूल्य, तो रुपए में 1890 दे रखा है, बेचा हुआ मूल्य। कितने % की हानि हुई आपको, 10% की हानि हुई, मतलब कितना आ जाएगा, 90। क्या निकालना है पहले आपको, क्रय मूल्य, कि मैंने क्या बताया अभी, क्रय मूल्य कितना होगा, 100, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 से 2 बार कट गया, 9 से 1 बार कट गया, ऐसे गुणा हो जाएगा। तो देखिए वो पहले वाले सवाल में जो आपके क्वेश्चन में था वो आपका आंसर बन गया। तो एक ही सवाल के अंदर अपन ने जो है बहुत सारे तरीके से निकाल लिया। इसमें एक चीज और हो सकती है, क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो इन बोल दूं मैं इसी सवाल के अंदर, है ना, ये मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बना देते हैं। तो अभी इससे पहले हमारे को क्या दे रखा था कि
2100 में खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, है ना, बेच दी। ठीक है, अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, मान लो मैं कि एक मनोज ने जो कोई साइकिल थी 2100 में खरीदी थी और 10% हानि पर उसको बेच दी। अगर मान लो मैंने इसे लिख दिया इसमें कि 10% हानि पर नहीं बेचकर 10% लाभ पर बेचता, है ना, 10% हानि पर नहीं बेचकर 10% लाभ पर बेचता, तो क्या होता? तो कितने में बेचे? तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या लिखा मैंने? मनोज ने साइकिल 2100 में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। अगर 10% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता, है ना। तो 10% लाभ पर बेचता तो क्या अंतर आएगा? यहाँ पर कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। हानि की बजाय जो है हम क्या कर देंगे? लाभ पे बेच देंगे। देखो 100 बराबर से 2100 तो है ही है, इसमें कोई फर्क आया क्या आपके? नहीं आया, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य है। अब वो बोला 10% लाभ पर बेच दो, ये बेच दिया हमने 10% लाभ पर, है ना। अभी आप इसको समझिए। तो देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, दोनों 0 कट गए, यूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 110 में क्या करेंगे आप? 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 0 का 0 रह जाएगा, 1 3 2310 कितना हो गया? 2310 रुपये जो है आपके, जो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। नया जो विक्रय मूल्य आया क्या आया? 2310 रुपये आया। अब मान लो इसमें पूछ लिए कि भाई पहले जो बेचा था उसमें और अब जो बेचा, मान लो पहले इसने बेचा 10% हानि पर, अब जो बेचा 10% लाभ पर, तो उसको क्या फायदा हो या नुकसान, कितने रुपए का फर्क पड़ा? देखो पहले कितना आ रहा था आपका? 1890 आ रहा था अभी इससे पहले हल किया। अब 1890 में नहीं बेच के वो कितने में बेच रहा? 2310 रुपये में बेच रहा है। तो कितने रुपए का फायदा हो गया उसको? देखो कितने का हो रहा, यहाँ पर घटा लीजिए, 0 0 गया, 11 में से 2 9 गए तो 2 बच गए, एक इधर आ गया 9, है ना, तो 4 ये बच गए, 0 0। तो 420 रुपये का क्या हो गया? उसको ओवरऑल फायदा हो गया। तो सवाल के अंदर आप एक ही सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? ओके। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि आपके लाभ हानि के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर किया होगा उससे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोमल ने एक साड़ी जो है 7200 में बेची, तो 20% हानि हुई। अगर 10% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचे? अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर तो सब बेचा बेचा ही लिखा हुआ है, तो हम क्रय मूल्य कहाँ से लाए सर, 100% कैसे माने? नहीं, कोई घबराना नहीं है आपको वैल्यू देखनी है। सवाल में सबसे पहले ढूंढिए कि जो मूल्य है वो क्या है। देखो मूल्य जो दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है? 7200 दे रखा है, और ये क्या है? बेचना है। क्या है? बेचा, मतलब सेल प्राइस है आपकी। तो देखिए कितने में बेचा? पहले 20% हानि पर बेचा, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा आपका। सबसे पहले क्या है? देखो 7200, ये इधर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें वैल्यू ही ज्ञात करनी है, तो वैल्यू के उधर ही आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर वैल्यू आएगी, है ना। तो देखो 7200 में बेची है, मतलब 20% हानि हो गई, तो 100 में से 20% हानि हो गई तो कितने में बेची होगी आपने? 80 में बेची। तो ऐसा नहीं कि आप 7200 में से पहले क्रय मूल्य निकालें, फिर वापस नया क्रय मूल्य पे लाभ निकाले और फिर लाभ जोड़ के नहीं, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल, जो पूछा जो दे रखा उसी को टारगेट करें। क्या दे रखा है? 7200 बेचा हुआ मूल्य दे रखा है और 20% हानि पर बेचा है, सीधा उसी को टारगेट किया। फिर क्या निकालना है? सीधा उसी को टारगेट कीजिए। 10% लाभ पर कमाना चाहता है, तो 10% लाभ कमाना चाहता है मतलब क्या बेचेगा? वो 110% पर बेचेगा। समझ में आ रही बात? क्या करा हमने? 80 कैसे आया? 20% हानि थी, तो 80 बराबर से 7200। 80 बराबर से 7200 ही क्यों लिखा? क्योंकि हमारे को 7200 जो मूल्य जो दे रखा है वो हानि वाला दे रखा है। क्या निकालना है? 10% लाभ कमाना चाहता है, तो 10% लाभ मतलब 100% क्रय मूल्य है हमारा। आपको बताया मैंने क्रय मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना रहेगा आपका? 100% ही रहेगा। तो 100% आपने मान लिया 110 बराबर से क्या? बहुत ही आसान है। देखो 8 0 0 कट गया, 8 से काट दीजिए 9 बार 90 बार, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 × 90 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 9900 रुपये, है ना। तो वन लाइन में देखो, एक ही में, कुछ भी नहीं करना है आपको, ना फॉर्मूला लगाना है, ना अलग से जाके क्रय मूल्य निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। सीधा जो है जो चीज़ हमारे को दे रखी है उसी को रखिए, और जो हमारे को निकालना है सीधा उसी को रखिए। किसी को ऐसे काटना नहीं आ रहा तो मैंने बार बार बताया है, ये वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगी, ठीक, ये इसके बटे में आ जाएगी, और ये जो है 110 गुणा में आ जाएगा। 0 से 0 कहीं पर भी काट दीजिए तो भी देखो आपके जो है 9900 ही आएगा। अब बहुत सारों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये प्रश्नवाचक जो क्या इधर आ सकता है, इधर आ सकता नहीं। मैंने बार बार बताया आपको, ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसकी जगह यहीं पर है, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए परसेंटेज वाले एक समान यूनिट, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज ही आएगा, ये रुपए है तो रुपए के नीचे रुपए की ही वैल्यू आएगी,
ओके, क्लियर हुआ? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हमने क्लियर करे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और आने वाला वीडियो पर लाभ आने से संबंधित जो वीडियो आने वाला है उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसका जो अगला वीडियो है आपको समय पे मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।